हेलो फ्रेंड। वेलकम टू Q2 अकेडमी। Q2 अकेडमी में आपका स्वागत है। जो हमने पिछला वीडियो किया था, काफ़ी पहले किया था, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं के लिए। लेकिन जो हमने वहाँ छोड़ा है, हम आज वहीं से शुरू करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो JOAIT का HPSSC से एग्ज़ाम है, वो 24 को है। उनकी अभी नोटिफिकेशन आ गई है कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब हैं। उनको भी हमें अभी देखेंगे थोड़ी इसी वीडियो में, थोड़ा सा उसको टाइम देंगे कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। लेकिन जो एग्ज़ाम है तो उसके हिसाब से अब हमारे पास तकरीबन तकरीबन 2 ढाई महीने हैं। तो 2 ढाई महीने में हमने डट के तैयारी करनी है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और आज हम जो हमने पिछले वाला वीडियो में जितने भी MCQ किए थे उनसे आगे करेंगे। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि जो HPSSC की नोटिफिकेशन है वो क्या है। मैंने डाउनलोड की थी, यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट। अच्छा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हमारा जो है 339 है। तो 339 देखिए आप, 24 अप्रैल को मॉर्निंग सेशन में है और इसकी 200 पोस्टें हैं। तो ये तो था, बाकी और भी हैं, आप वो देख सकते हैं। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनकी डेट्स आ गई हैं और उनका सेशन कितना और कितनी पोस्ट है, पोस्ट कोड के साथ सारा का सारा आप इनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। स्केड्यूल आ चुका है। तो इस हिसाब से जो ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का है, ये 24 अप्रैल को होने वाला है एग्ज़ाम। तो बाकी जो है वो क्लरिकल वाला, उसमें भी क्लरिकल का भी भरा हुआ कुछ लोगों ने, वो भी उसकी डेट मुझे अभी यहाँ पे दिख नहीं रही है। शायद बाद में उसकी एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम की डेट आएगी। तो ये फिलहाल के लिए तो हमने यही चेक करना था कि JOAIT की 24 तारीख को एग्ज़ाम डेट है स्क्रीनिंग टेस्ट की, और वो मॉर्निंग सेशन में होगा। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं। आज हम पहुंच गए थे 10वें पेज पे। 1 मिनट। 25वें प्रश्न तक हम पहुंच गए थे। 24 प्रश्न हमने कर लिए थे डिस्कस, तो 25वें से आज शुरू करते हैं। अच्छा जी, अगला प्रश्न है, विच कमांड इज यूज टू फैच ए ग्रुप ऑफ फाइल्स दैट हैव जस्ट बीन डिलीटेड। तो जो हमारा है, इन्होंने पूछा है कि डॉट डॉक, पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि डॉट डॉक किस तरह की फाइल होती है। तो डॉट डॉक वो MS वर्ड की फाइल होती है जो पुराने वाली है। जो नए वाली है उनकी एक्सटेंशन होती है DOCX। उनके साथ डॉक्स लगता है, एक्स लगता है। तो कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉक्स किस चीज़ की एक्सटेंशन है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि डॉट डॉक और डॉट डॉक्स किस तरह की फाइल होती हैं। तो ये MS वर्ड की फाइल्स हैं। तो इसका सही आंसर है C, अनडिलीट। ये कमांड आपने, जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, उसमें आपने ये इस कमांड को आप चेक भी कर सकते हैं। जब आप चेक करोगे तो ये जो स्टार का मतलब है, जितनी भी हमने डिलीट की थी डॉक्स फाइल, स्टार डॉट डॉक्स, मतलब नेम नहीं, हमने उसको वाइल्ड कार्ड कमांड कहते हैं इसको। पहले हमने लिखा अनडिलीट, फिर लिखा हमने स्टार डॉट डॉक। तो जब इस कमांड को हम हिट करेंगे, रन करेंगे, तो जितनी भी जो हमारी डिलीटेड फाइल्स थी MS वर्ड की, जिनकी एक्सटेंशन डॉट डॉक थी, वो सारी की सारी फैच हो जाएंगी। तो इसका आंसर है C। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं, विच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI। GUI की भी फुल फॉर्म आ सकती है, तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है जी, तो ये कौन सी है जो ये हो रहा है ना, विच प्रोग्राम रन फर्स्ट आफ्टर बूटिंग, यानी कि बूट होने के बाद, पहले तो बूटिंग वाला, बूट स्ट्रैप वाला चलता है, लेकिन उसके बाद कौन सा है जो चलता है, उसके बाद GUI अपलोड होता है ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले यूजर ऑथेंटिकेशन की जाती है, उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो उसका विंडोज, जैसे अब विंडो यूज कर रहे होंगे तो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो ये ऑथेंटिकेशन है, इसका सही आंसर D है। अच्छा, रैम इज आल्सो कॉल्ड एस, रैम को और क्या बोलते हैं, तो इसका है वोलाटाइल मेमोरी होती है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट करवाया था उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि वोलाटाइल क्यों होती है, क्योंकि जब भी जैसे पावर फेलियर होता है या कंप्यूटर सडनली बंद कर देते हैं, तो जितना भी रैम में डाटा होता है वो सारा का सारा उड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वोलाटाइल है। तो इसका सही आंसर है 27 का B।
अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। डैश हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम का मतलब होता है जो जितना फास्ट है इनमें से। अब ये जो नीचे बताया गया है इनमें से बताना है आपने। तो वर्चुअल मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी, फिर कैशे मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी फास्ट होती है। सेकेंडरी इसमें से सबसे स्लो होती है। सेकेंडरी हो गया आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी। वर्चुअल मेमोरी वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने वर्चुअल मेमोरी क्रिएट की होती है आपकी ऑपरेट ए सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से ही। तो वैसे जो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है रजिस्टर्स रजिस्टर्स का। लेकिन इसमें जो ऑप्शन हमें दी है हमने उसी में से बताना होता है, तो इसका है कैशे मेमोरी। ठीक है जी। अच्छा, अगला। कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। कैशे मेमोरी किसके बीच में काम करती है? देखो इसका आंसर तो देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, रैम एंड रोम, सीपीयू एंड रैम, ऑल ऑफ द अबव। तो ले ये जो कैशे मेमोरी है ये सीपीयू और रैम के बीच में एक्ट करती है। जब भी सीपीयू से जब भी रैम से जो भी प्रोग्राम एक्सेस करना होता है सीपीयू ने, तो उसको जो बार बार उसको एक्सेस करना होता है उसको कैशे मेमोरी में रख लेता है और क्विकली उसको एक्सेस करने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 या क्वेश्चन नंबर 30। तो एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। किसकी सप्लाई पे एनालॉग कंप्यूटर काम करते हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ, नेचुरल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स पे काम करते हैं। अच्छा, अगला देख लेते हैं। ए टर्मिनल हैविंग लोकल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इज। क्या है ये पूछा है ना, टर्मिनल हैविंग लोकल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है जी। अगला है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वर इज वर नहीं होगा यहाँ पे, है ना, गलती से लिखे। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो कैलकुलेशन और कंपेयरिंग में यूज होता है? वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ठीक है जी। अगला है, एक्सक्यूज मी, program execution time would be minimum if the programs are written in। किस में लिखेंगे हम प्रोग्राम? वो फिर वो कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होगा? ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसका होगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 और 1 की फॉर्म में होती है, उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो जो भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में होगा सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में करेंगे तो फिर जो हमारे कंपाइलर है उसको कन्वर्ट करेगा असेंबली में। इस तरह से चलता है प्रोसेस। और असेंबली लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करेगा असेंबलर मशीन लैंग्वेज के कोड में, जिसको बाद में कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो इसका सही आंसर है मशीन लैंग्वेज, यानी कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम भी सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है 34। ए प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम माल फंक्शनिंग इज कॉल्ड। क्या होता है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो ओवरऑल सिस्टम की मेल फंक्शनिंग, यानी कि सिस्टम अगर हमारा कंप्यूटर सही ढंग से नहीं चल रहा है तो उसकी उसकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है? तो उसको कहते हैं सिस्टम डायग्नोस्टिक स्टिक्स, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। तो इसकी ऑप्शन है ए। ठीक है जी। 35वां प्रश्न है। बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स आर प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड टू। जो बैकअप एंड रिकवरी है वो किस लिए प्राइमरली यूज किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं इसका आंसर है बी, हैंडल द कंटीजेंसी व्हेन ए फाइल गेट करप्टेड। जब भी या कोई फाइल या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है या उसमें कोई दिक्कत आती है या वो हैक हो जाता है तो उसको हम बैकअप एंड रिकवरी जो हमारा प्रोसीजर है उसको कॉल करते हैं और उसको बैक डेट में लेके जाते हैं। तो इसका आंसर है बी। ठीक है जी। एन इंटरनेट लाइक नेटवर्क विद इन कंपनी, द बेस्ट फिट विल बी, उसको क्या बोलते हैं? जो किसी कंपनी में इंटरनेट की तरह कोई नेटवर्क है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंट्रानेट। इनके वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही चलता है, उसके बाहर वो नहीं चलता है, तो उसको इंटरनेट कहते हैं। ये हम आगे इसमें तो जब नेटवर्क और वेब से रिलेटेड हम टॉपिक्स करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। 36 का है सी, इंट्रानेट्स। टाइम देख लेते हैं, 9 मिनट हो गए। तकरीबन 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसके बाद अगले वाले में देखेंगे। अगला प्रश्न है एन एडर इन विच द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड्स आर एडेड वन आफ्टर अनदर इज, उसको क्या कहते हैं? सीरियल एडर। सीरियल यानी कि सीरियल वाइज हम उसमें बिट्स ऐड कर रहे हैं तो वो होता है एडर जो है। कौन सा एडर है? वो सीरियल एडर है।
एक्सक्यूज थोड़ी खांसी। A device that transmits messages in verbal form is called, क्या कहते हैं उसको, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। ये डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स मैसेजेस इन वर्बल फॉर्म उसको कहते हैं ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। जब ये वर्बल है ना तो ये आपने चेक करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में वर्बल दिया है ना, तो इस तरह के प्रश्न को आपने देखना है कि उसकी ऑप्शन में भी उससे मिलता जुलती चीज़ है। तो वर्बल क्या है, बोल रहा है, तो उसको सुनने के लिए क्या कीजिए, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। ठीक है, इसका आंसर है ए। 39 देखते हैं। थर्ड, द टाइम टेकन for the read write head to move to the correct track on the magnetic disk is called, उसको क्या कहते हैं, सीक टाइम। यानी कि जो मैग्नेटिक डिस्क है, जैसे आपके हार्ड डिस्क है, उसमें भी इस तरह का हेड होता है। जब हमने कोई फाइल रीड करनी है, एक्सेस करनी है, तो जो हेड उसका होता है, उस हेड ने, जो रीड करने वाला हेड है, रीड या राइट करने वाला, उसने उस फाइल की लोकेशन तक जाना है, तो जो जितना टाइम वो स्पेंड करता है उसको कहते हैं सीक टाइम। यानी कि वो टाइम वेस्टेज है, इसीलिए वो स्लो होते थे डिवाइसेस। हार्ड डिस्क भी स्लो होती थी, मैग्नेटिक डिस्क भी। जो आजकल आप एसएसडी यूज़ कर रहे होंगे जितने भी दोस्त, वो उनको पता होगा कि एसएसडी बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज में। अच्छा, 40वां प्रश्न देखते हैं। द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इज, इन जो नीचे दी हुई ऑप्शन है उनमें से हमें बताना है कि कौन सी फास्टेस्ट है। देखो, बबल मेमोरी है, टेप्स है, डिस्क है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं वो सबसे फास्ट होती हैं। ये चिप बेस्ड मेमोरी जैसे रैम रोम हो गया। ये जो डिस्क, टेप, बबल मेमोरी, ये बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर मेमोरीज। हाउ मैनी बिट्स कैन बी स्टोर इन 8K? 8K मतलब 8000 रैम। 8K मतलब इसका होता है, तो कितनी करेंगे, एक में कितनी होती है, 1024। तो उस हिसाब से निकाल के इसको देख लेंगे, 18192 आएगा इसका आंसर, है ना। अच्छा जी, अगला है, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं उसको। तो इसका आंसर है बी, रूट डायरेक्टरी। अच्छा, अगला है, हु को क्रिएटेड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1969 विद डेनिस रिची। जो डेनिस रिची है, उन्होंने आपकी सी लैंग्वेज को भी इन्वेंट किया है। तो ये कई इस तरह से भी आ जाता है कि हु क्रिएटेड सी लैंग्वेज। तो इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है। तो इसमें जो हमसे पूछा है वो हमने वही बताना है। इसमें पूछा है, हु को क्रिएटेड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1969 विद डेनिस रिची। डेनिस रिची के साथ किसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया था, तो वो थे केन थॉम्पसन। तो इसका सही आंसर है सी। व्हाट डज ईपीरोम स्टैंड्स फॉर, ये मैंने बहुत डिटेल में टॉपिक्स करवाए हैं, उसी में से इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ईपीरोम, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो इसका आंसर है बी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका सही आंसर है बी। व्हाट्स अ वेब ब्राउजर, ये वेब ब्राउजर क्या है, इसका सही आंसर है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू एक्सेस वेब पेजेस। यानी कि एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो है डी ऑप्शन है इसकी। अच्छा, अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर्स कैलकुलेट नंबर्स इन व्हाट मोड, किस मोड में कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, तो बाइनरी में करता है। जो मैं कुछ क्वेश्चंस पहले हमने एक देखा था ना, उसमें वो बोला था मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में करती हैं, उनको हम बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम। तो इसका आंसर है सी, द लेटर डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस की फुल फॉर्म भी आ जाती है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो उसकी फुल फॉर्म आ जाती है, उसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड एन इंट्रानेट? अब ये तो वही, ये क्वेश्चन भी अभी दूसरे तरीके से पूछा था हमसे, तो यहाँ पे फिर से आ गया। तो वन इज पब्लिक एंड अदर इज प्राइवेट। जो इंटरनेट होता है वो प्राइवेट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो पर्टिकुलर एरिया में, और रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे भी वही वही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए भी उनके पास क्रेडेंशियल होते हैं। जबकि इंटरनेट है वो पब्लिक है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो इंटरनेट वाली इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्रेडेंशियल होने चाहिए। 48 हो गया। 49, हम 51 तक ही करेंगे। अब इन तीन प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा, 49 है, विच वॉज एन अर्लियर विच वॉज एन अर्लियर मेनफन
कंप्यूटर, ये भी हमने काफ़ी किया है, तो उसी में से आया हुआ है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है इनमें से। तो एनविक एनी एनी एक, ये जो ENIAC है, ये इसका सही आंसर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जो बेसिक है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ट्यूरिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये ट्यूरिंग एक मेथड होता है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है उनको पता होगा कि ट्यूरिंग मशीन एक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ये टॉपिक है, ट्यूरिंग मशीन वाला। तो एक मेथड है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काफ़ी यूज़ होता है, ट्यूरिंग मशीन वाला जो मेथड है, मैथमेटिकल फार्मूलाज है। ठीक है जी, 50 हो गया। 51 देखते हैं। व्हाट वुड यू यूज़ फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद अ फ्रेंड। जो आपने रियल टाइम कम्युनिकेशन करनी है किसी फ्रेंड के साथ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए हम जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, या मैसेजिंग, फेसबुक मैसेंजर है, इस तरह की जो एप्लीकेशन है उनको इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कहते हैं। तो इसका आंसर है ए, इंस्टेंट मैसेजिंग। जो ईमेल है उसमें ऐसा होगा कि आपने मेल कर दिए, जो आपका फ्रेंड है वो मेल देखेगा, अपनी मर्जी से करेगा, इस तरह से। तो ये इसका आंसर है ए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी जो अगले वाले प्रश्न हैं उनको हम अगले वाले वीडियोस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।